तो देरा की नब्ज क्या बोल रही है ये बताइए पहले। भाजपा की जो देरा पे पकड़ है वो शुरू से रही है। नहीं, भाजपा की पकड़ तो देरा में, पर भाजपा में लकड़ भी तो देरा में ही है। 2027 के चुनावों में इसका पता चल जाएगा। मतलब कि सारे एकजुट हुई हो, जो भाजपा जब बगावत थी काफी गल्ला सुनने मिलती थी लोग का। बिल्कुल एकजुट है, नेता एकजुट है ना, नेता भी एकजुट है। नेता हैं क्या है? हाँ हूँ दिखा दे कि एक तरह से सीएम की कंस्टिट्यूंसी बोला है दे रही है। कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट तो हमें जो दस दिया जो कंप्लीटेड हुआ है दे रहे थे बाई इलेक्शन कितना टाइम नहीं। तदलू सरकार जी बनी तो तलू भी देरा हिमाचल का पार्ट था। डॉक्टर साहब का ये बोल रहे हैं भी देरे विच खड्डे था काफी खोदी थे कने शिलान्यास भी काफी हुई था। भाजपा की कुछ दी उपलब्धियां दे रहे जिन्हों पर डॉक्टर साहब तो छाती ठोकी के बोल सकते भी यहाँ शुरू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी हाँ ये बड़ा के कंप्लीट है, ये भाजपा दी देन है। रानी ताल से लेके अंब तक महजपुर तक ये भी 4 लेन नोटिफाई हुई है। पीछे भी बोला बहुत बड़ा जू बनना है, पर कितने करोड़ का 300-400 जहमत नहीं उठाई सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ने कि अधिकारियों को पूछें कि ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है। प्रशासनिक की पकड़ जो है वो विधायक की कमजोर है। देर उपस्थिति नहीं है, क्या विधायक आमदी नहीं थी। ऐसा होता ना जी, जरा सा गैप है ना लोकां च कने चुने हुए नेता च प्रतिनिधि जड़ा सा है। बड़ी गल बोला डॉक्टर साहब, तू आता रेलवे दे डिविजनल तीसरे मेंबर भी है ना। हाँ बिल्कुल। तो लोग तो सड़का पर आई हो, ये बोले सांसद जी कुछ नहीं करा दे तो तू आता जनाब मेंबर है रेलवे दे। पीछे दिया ट्रायल हुआ था सब पठानकोट से लेके जोगिंद्रनगर तक। कुछ लोग को चेता आंदा है भी हुण तां ट्रेन चलने वाली है। हाँ हुण तां ट्रेन चलने वाली है, धरना प्रदर्शन होना चाहता है 22 ते पहला चालू से पुल पिया कने पुल नहीं बना रहा। दे रहे तिना होशियार सिंह जी आई है। भाजपा बड़ी पार्टी है, कई लोग तुम सेव से आ रही नहीं है कि भाजपा तुम बारे में कभी कुछ सोचे तो देखो ना कोई जिस चीज़ जिन्हें चीज़ों बारे सोचे नहीं जा सकता इस भाजपा से चीज़ें हुई नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। मैं हूं पंकज पंडित। आज हम देरा के दौरे पे, तो हमारे साथ डॉक्टर सुकृत सागर जो है वो आज हमें यहाँ मिल गए, जहाँ पे बहुत बड़ा एक जू जो है वो बन रहा है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल यहाँ बकरियाँ ही घूम रही हैं। लेकिन हम देरा में आए हैं, देरा की राजनीति पे बात ना हो ऐसे तो नहीं हो सकता। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। तो देरा की नब्ज क्या बोल रही है ये बताइए पहले। देरा पूरी तरह से इससे पहले भी देरा की जो भाजपा की जो देरा पे पकड़ है वो शुरू से रही है और आज के समय में भी देरा भाजपा के साथ खड़ा है। नहीं, भाजपा की पकड़ तो देरा में, पर भाजपा में लकड़ भी तो देरा में ही है। नहीं, कोई लकड़ नहीं है, बहुत बढ़िया स्थिति है देरा में भाजपा की, मजबूत स्थिति है। 2027 के चुनावों में इसका पता चल जाएगा। अच्छा 2027 मतलब कि तुम्हें जो लगा था कि देरे बीच ऐसा है अब से गलती नहीं हुई जी पिछली बारी हुई है। मतलब कि सारे एकजुट हुई हो, जो भाजपा जब बगावत थी काफी गल्ला सुनने मिलती थी लोग का। देरा च पहाड़ी च करनी गल की हिंदी च करनी तो मिंजो तो पहाड़ी च जेड़ा थोड़ा ये है तुम्हें मिंजो लगता है कि देरे वाले पहाड़ी च ज्यादा मजा लेना क्या है। पहाड़ी कर लेने पहाड़ी कर लेने। देरे च जेड़ा भाजपा का वर्कर है ना जी, सब बिल्कुल एकजुट है, बिल्कुल एकजुट है। नेता एकजुट है ना, नेता भी एकजुट है। नेता हैं क्या है, ये वर्कर एकजुट है तो नेता का नहीं एकजुट। तो तू तो पैरलर भी बनी गई, एक भाजपा पैरलर बनी गई, फिर जिसके बाद गल हो दी कि इलेक्शन च काफी कुछ होना। देखा पैरलर भाजपा का जो मामला है ना, हाँ सता हुण बड़े स्तर की गल है। मैं खेल दी राजनीति का छोटा छोटा व्यक्ति नहीं, जिला उपाध्यक्ष है तो भी यार छोटा व्यक्ति था। तो है ना जेडी पैरलर वाली गल है ना जी, ये जिले ते ऊपर वाली गल हुई है ना जी। हां ये हुण प्रदेश की गल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं छोटा जिहा आदमी हाल है जेड़ा राजनीति का नवजात शिशु है। हां तो मैं तो इस बारे से क्या गलाना जी, पैरलर वाले संगठन विस्तार में गला सकता कुछ भी है ना। ये प्रदेश स्तर की गल है, इस पर क्या निर्णय होते हैं क्या है क्या नहीं है, तो सब बड़ी अदालत च मामला, बड़ी अदालती मामला। तो चल हाँ भाजपा इतों देरे की गल करते। एक टाइम था कि देरा जेड़ा ऐसा एक लेबोरेटरी है, एक तरह से पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। हर बार बोले ना देरा कोई नहीं तेरा, फिर देरा च कई नेता आए, कोई टिके कोई आए गए। फिर देरा से भाजपा ने भी एक्सपेरिमेंट किया, होशियार जी आजाद थे सह आए, फिर एक तरफ से सुखू जी दाव खेलिया, कमलेश जी आई है। देरा च बड़ी उठे पटे हूँ जी हूँ हूँ दिखा दे कि एक तरह से सीएम की कंस्टिट्यूंसी बोला है दे रही। तो तुझे क्या लगा था इन 3 साल क्या दे रहे था कुछ होया? देखा गल्ला तो मती मतियां हुई, तुसा भी अज देरे दा दौरा करके आए। बिल्कुल कने वैसे भी तुहां अगर चीज़ें जो स्टडी करा कने कुछ लोगों से पूछा
कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट तो हमें जो दस दिया जो कंप्लीटेड हुआ है सिवाय गल्लां दे ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ कुछ ਨਹੀਂ के अपॉइंटमेंट्स तो होईयां ਹਾਂ सरकारा बने तो टाइम हुई है 4 साल तो ਨਹੀਂ 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 ਦੇਰੇ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ नहीं ਹੋਇਆ तदलू सरकार जी बनी तो तलू भी देरा हिमाचल का पार्ट था कने इसी ਤੇ ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਤਾਲੂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਮਐਲਏ ਇसी ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ मनी ਹੋਇਆ लेने पे एमएलए इंडिपेंडेंट था या मनी लेने पे एमएलए बीजेपी का था तो कांग्रेस की सरकार दे जुरिडिक्शन ची ना तिसदी जेडी सरकार ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ थी, ਤਿਸਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ ਗਏ ਸੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚਿਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਂਦੀ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਲੇ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ कोई बड़ा बदलाव मिंजो कोई जड़ियां एक दो अपॉइंटमेंट्स हुई ना ऑफिशियली जेडे ऑफिसर बैठे ना है ना जी उते अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट या कोई और ऐसी कोई व्यवस्थाएं खड़ियां हुई ऐसा तो मिंजो नहीं दुसा नहीं दुसा कने जे कोई है या कोई दसदा है कोई दसने तैयार है तसे दसा है पे कुतू हुई खड्डे खुड्डे तक खोदी ते ये तो हुई है भी कुछ नीयां नुइयां पर नहीं तैयारियां तो है ना सा तो कुछ एक दूसरे जगह लगा पता ਅੱਛਾ लेकिन एक कौन दे ऐसा व्यक्ति जेड़ा इस गल्ला दावा करीदा कि जेड़े खड्डे करे नीयां पर वादियां इना पर इमारतां 2027 दे पहला बणियां नहीं ना ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਾ ਵੀ 2027 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੋਦੀ ਤੇ ਕਨੇ ਸ਼ਿਲਾਨਿਆਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਗਏ ਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਾਂ ਅਗਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੁਝ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਛਾਤੀ ਠੋਕੀ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਥੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 6-700 करोड़ रुपए ਦੀ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ बड़ी के कंप्लीट है ये भाजपा दी देन है ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ये बिल्कुल भाजपा दी देन है कने इससे बड़ा प्रोजेक्ट तो हम और क्या लेना ये जितू वहाँ बैठे हो कल ही नोई एक डेवलपमेंट हुई है कि रानीताल से लेके अंब तक महतपुर तक ये भी 4 लेन नोटिफाई हुई है इसका एक बड़ा बड़ा हिस्सा दे रहा विधानसभा से निकलना ये पीछे जू बना था 90 ਕਿਤਾਂ रानीताल से लेके महतपुर तक महतपुर तक। बाया अंब वाया अंब, अच्छा, ये 4 लेन रूट, अच्छा। ये पिछले 2 दिनों की डेवलपमेंट है ਅੱਛਾ है ना जी ਤਾਂ ਇਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ 300 400 ਇਸ ਦੀ 90% ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਾ ਦੀ ਅੱਛਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਚੈਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੇ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਚ 2 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਟਡ ਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੋਡ ਨੇ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਰੋਡ ਸੀਆਰਐਫ ਨੇ ਬਣੇ ਸੈਂਟਰ ਰੋਡ ਫੰਡ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰੀਪੁਰੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਨੇ ਦੇਰੇ ਤੱਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਕਨੈਕਟਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟਾਡੇ ਤੱਕ ਸਰ ਦੋਨੋਂ ਸੈਂਟਰ ਰੋਡ ਫੰਡ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਨਾ ਤੇ ਦੋਨੇ ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਰਾਠ ठाकुर ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸਰ ਸੀਆਰਐਫ ਤੇ ਸੇ ਪੈਸਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਸੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਣ ਰਹੀ लेकिन तुहां बोला जेह्ड़ी एक बड़ा शगुफा दे बनी आ सारे पासे कि जी बड़ी कोई डेवलपमेंट दे च हुई या होआ दी तो ऐसा कुछ दुस्सा नहीं है गल्लां मतियां गल्लां दा कोई ये नहीं है कि जी फलानी जगह इतने पैसे देते फलानी इतने देते मैं तुझे बोला था भी एक भी प्रोजेक्ट अगर कोई कंप्लीटेड है तो मुझे दसी दिया हाँ इतना जरूर होया कि जेह्ड़े कोई पुराने काम कुम लगे थे सदा जो कंप्लीशन दी दौर पर आए तो कुछ दे डंगे फटिए कुछ दे डंगे डईए अच्छा दे भी होया हाँ ऐसा भी है तो सर डेवलपमेंट जेह्ड़ी माड़े मोटे कुछ कितने बनाए हो सर लेकिन तिन्हें पूछने वाला कोई नहीं है कोई भी किसी भी व्यक्ति ने जहमत नहीं उठाई सरकार में बैठे हुए व्यक्ति ने कि अधिकारियों को पूछें कि ऐसी लापरवाही क्यों हो रही है अच्छा आपका कहना है कि क्यों लोगों का इतना पैसा प्रशासनिक बर्बाद पकड़ जो है वो विधायक की कमजोर है देर बिल्कुल जी उपस्थिति नहीं है उस वजह से पकड़ जो है वो कमजोर है ये बड़ी गल बोली उपस्थिति का मतलब समझे नहीं मैं बड़ा तो हिंदी का शब्द किया उपस्थिति भाई उपस्थिति नहीं है क्या विधायक आमदी नहीं थी ऐसा होता ना जी चलो कोई जिम्मेवारी मिलती ना हाँ चलो कोई जिम्मेवारी मिलती हाँ तो तिस जिम्मेवारी के निर्वहन वास्ते हाँ तो जो चीज़ें में पहले समझना पौंदा बिल्कुल स्टडी करना पौंदा फिर स्टडी करी के जेह्ड़ी चीज़ां समझ आउदियां सर ठीक है जेह्ड़ियां नहीं समझ आउदियां ते नहीं पढ़ाई करना पौंदी हाँ फिर पढ़ाई करियै फिर थोड़ी सोच डेवलप होंदी फिर तुहां दिखदे ते सानूं समय देना पौंदा परिस्थिति दा ज्ञान होना चाहिदा हाँ। तां तिस वास्ते धूल फांकना पौंदी जगह जाइए है ना तो इस वेल्ले सब तो बड़ी कमी जिहड़ी है सही है जिहड़ा सा गैप है ना लोकां च कने चुने हुए नेता च प्रतिनिधि जिहड़ा सा गैप बड़ी गल बोला डॉक्टर साहब के जो चुने हुए विधायक कने लोकां की दूरी है से भाजपा जो भी नजर हुआ दी कांग्रेस को पता नहीं सूझा दी कि नहीं सूझा दी से बात की गल है डॉक्टर साहब आज मैं देरे दौरे गया था
ਤੂੰ ਆ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਤੀਸਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। हाँ बिल्कुल। ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪਰ ਆਈ ਹੋ ਬੋਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਰੇਲ ਬਣਾਈ ਸੀ 29 ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ 26 ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੱਜ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ठीक है। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਤਨੀ ਟੈਕਨੀਕ ਡਿਵੈਲਪ हुई हो डबल इंजन की सरकार भी थी कोरोना बाद 2-2.5 साल तो रेल ही नहीं चलना थी कने लोग थी तू सड़का पर उतरा दे बोला थे हाँ दा बुरा हाल है भाई जी डबल पैसे दे के जाना पवा था ये रेलवे कने ट्रांसपोर्ट ड्राइवर की मिली वक्त है ये बोले सांसद जी कुछ नहीं करा दे तो तू तो जनाब मैंबर हैं रेलवे दे तू तो अपने इलाके जितना आक्रोश है कने क्या कमा दे तू दिखा जी रेलवे की गल है ना तो मैं जी तुहां प्रश्न उठाए है ना नहीं हाँ लोग का सुने लोग मैं अगली गल कहा करना बिल्कुल फिर लोग का जेडे तुहाडे माध्यम ते प्रश्न उठाए हाँ हाँ पहला मैं प्रश्न दा जवाब देंदा हाँ फिर तिस ते पिछे दा सारा जेड़ा घटनाक्रम है तिस दी भी थोड़ी जी गल करके भी जरूर जरूर है ना। हाँ एक प्रश्न तुहाडा उठाया कि रेलवे जेडी है सारी चीज जेडी ट्रेन नहीं चला दा इसा गल्ला नहीं चला दा कि रेलवे दी ट्रांसपोर्टरां ने मिली वक्त है बिल्कुल यार था बड़ा ते तू होया क्या कि 2022 प्रदेश च बड़ी आपदा आई बिल्कुल आई बिल्कुल इस आपदा का नुकसान इस ट्रैक जो ये होया कि इस ट्रैक पर जो सबसे बड़ा पुल था चकिया का पुल सब सैड ही गया। पुल टूटी है सर पंडित जी तुझे पता होना कि एक सा समय था जिस टाइम साढ़े कांगड़ा चंबा के सांसद किशन कपूर जी अस्वस्थ थे बिल्कुल बिल्कुल अस्वस्थ थे ये जी ट्रैक है ना जी इस ट्रैक का पार्ट जो ऐसा है कांगड़ा चंबा पार्लीमेंट च भी आंदा कने कुछ पार्ट हमीरपुर पार्लीमेंट में आंदा कने तुहाडे ध्यान वास्ते मैं दसदा कुछ एक या दो स्टेशन शायद मंडी पार्लीमेंट बिल्कुल जोगिंद्रनगर कने मंडी पार्लीमेंट मैं तो सच्ची गल सा मंडी पार्लीमेंट वाली गल मुझे भी नहीं पता थी मैं बने हुन जिम्मेवारी संभाली ता मुझे पता लगा ना जोगिंद्रनगर चलदी था मंडी से थी है ना। हाँ हाँ फिर इसे क्या होया कि 2022 से आपदा आई कने पुल टूटी गया पुल टूटी गया कने पुल टूटने के बाद मैं तुझे दसिया भी साढ़े जेडे सांसद थे जिन्हें सेहत ठीक नहीं थी लेकिन प्रदेश का सौभाग्य ये था प्रदेश की जनता का सौभाग्य ये था कि उस समय केंद्र च एक बड़ा मजबूत नेतृत्व हिमाचल प्रदेश से बैठा था श्री अनुराग सिंह ठाकुर के रूप में। अच्छा तो उसमें तो मंत्री थे और तिन्हां ने बड़े जोर शोर ने ये गल तत्कालीन जड़े साढ़े रेल मंत्री थे तिन्हां ने रखी कि मेरे क्षेत्र च मेरे हिमाचल प्रदेश ऐसा सा नुकसान होया है कने अगर ये रेल नहीं चलती है ना तो बड़े लोगों को नुकसान होना इस चीज़ का और तिन्हां से गल इतनी जोर शोर ने रखी जिसका लाभ सांझो होया कि रेलवे ने एक ऐसा ट्रैक है ना मेरी गल अन्यथा मत लेंदे मैं कोई राजनीतिक गल नहीं करता मैं फैक्चुअल गल करदा एक ऐसा ट्रैक जिहड़ा घाटे च चलदा जिहड़ा घाटे च इस ते रेलवे च कोई प्रॉफिट नहीं होंदा तुसां भी सकल समझदे कि रेलवे जो अधिकतर प्रॉफिट जिहड़ा ऐसा फ्रैट ते होंदा जिहड़ा माल भाड़ा जो होंदा ना जी इस ते प्रॉफिट होंदा लेकिन इस ट्रैक पर कोई मालगाड़ी नहीं चलदी इसके बावजूद इस पुल के निर्माण वास्ते करोड़ों रुपया सैंक्शन होया ऐसा ता होया क्योंकि अनुराग ठाकुर जी ने इस हिमाचल प्रदेश से पक्ष जो तू रखा कने मजबूती कने रखा ठीक है इसके बाद उस 22 पैसा सैंक्शन हुई है 23 पुल का काम लगा कने से पुल बनी के उन तैयार हुई है। अच्छा उनसे पुल बन के तैयार हुई है मीन बाइल क्या होया कि तिसते अगली जड़ी बरसात थी तिस बरसात क्या होया कि साड़ा ट्रैक बेही गया ये तू 4 लेन का काम लग गया था रानी ताले वाल ते तू बैठी गया तिस ट्रैक जो भी रिस्टोर करना था तिस वास्ते भी पैसा चाहिए था फिर इतना सा सारा अनुराग जी ने फिर से सारी गलबात रखी उनसे ट्रैक भी रिस्टोर हो गया पीछे दिया ट्रायल हुआ था सर पठानकोट से लेके जोगिंद्रनगर तक कामयाब हो गया तो क्या उम्मीद है मैं तो अगली गल रखना सर ट्रायल हुई है रेलवे ने सर ट्रायल भी लगभग कर ही लिया कने हर रेलवे स्टेशन पर रंग रोगन भी हुई है पानी व्यवस्था भी हुई हैं ऑपरेशनल फॉर्मेलिटीज सारियां पूरी हुई हैं कमर्शियल फॉर्मेलिटीज सारियां पूरी हुई हैं लेकिन एकाएक अगर कुछ लोगों को चेता आता है भी हुण तो ट्रेन चलने वाली है हुण तो ट्रेन चलने वाली है तो पता लगी है जो तो धरना प्रदर्शन करना हुआ है कने मैं धरना प्रदर्शन अधिकार है लोकतंत्र च सारियां दा लेकिन धरना प्रदर्शन किया जाए तो थोड़ी मांग पूरी ना होती हुआ है धरना प्रदर्शन होना चाहिए हा 22 ते पहला जब पुल पिया कने पुल नहीं बना था। अच्छा तलू तो अनुराग जी ने सर बिना धरना प्रदर्शन ते पैसे सैंक्शन करवाई थे रेलवे ट्रैक रिस्टोर करने पैसे सैंक्शन हुई है जब रंग रोगन हुई है सब कुछ हुई है पता भी 15 दिन ट्रेन चली पौनी है ना ता धरना प्रदर्शन का कोई औचित्य रहिंदा नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता कि शायद कुछ जड़े हैं सब कुछ जो राजनीति नजर आती कुछ लोगों के ये होंदा ना कुछ नुकसान के कि जी कुछ काम किया था इसी राजनीतिक तौर पर कोई लाभ ना मिली आ तो इसा गल्ला कोई 2-4 बंदे गां करी के है ना कुछ नुकसान तो इसने अल्टीमेटली नेता का नुकसान नहीं होंदा लोगों का नुकसान होंदा
तो उनका कहना है कि चली पौनी जल्दी ट्रेन पूरे फॉर्मेलिटी पूरी हुई है। मैं जो आज ही पता लगा कि ऐसा कुछ होया था, मैं वापस गल की रेल अधिकारियों ने तो तिस क्या होया कि ਜਿਹੜਾ रेलवे सुरक्षा आयुक्त है तिन्हां दा ਜਿਹੜਾ दौरा होया मेरे ਜਿਹੜਾ ध्यान च गल आई कि तिसां दी रिपोर्ट ठीक है, तिन्हां कोई आपत्ति नहीं है। ਜਿਹੜਾ सा पुल बनया चक्किया था इस पुले दे कुछ सर्टिफिकेट आने ना ऑपरेशनल। अच्छा, इस पुले दे कुछ ऑपरेशनल सर्टिफिकेट आने ना। इसके अलावा पिछले हफ्ते डेवलपमेंट है सानू थोड़ा अपना मतलब ईगल आई व्यू करके चीज़ें दिखना चाहिए। पिछले हफ्ते डेवलपमेंट है पठानकोट रेलवे राज्य मंत्री थे रवनीत बिट्टू जी, हाँ बिल्कुल है ना। इन्हें गल गलाई थी कि हम एक नया रेलवे स्टेशन डेवलप कर रहे हैं डलहौजी रोड। समस्या क्या हुई है कि जब पठानकोटे की गड्डी चलती तब पठानकोट 11 फाटक लग जाते हैं। हाँ, कन 11 फाटक लगने का मतलब है कि पठानकोट शहर 2 घंटे वास्ते जाम हो जाता। इस वास्ते डीसी पठानकोट ने कोई ऑब्जेक्शंस की थी कन रेलवे ने गुहार लगाई थी। और शायद रेलवे जरा कोशिश करा था कि तिस रेलवे स्टेशन जो शिफ्ट कर दिया जाए डलहौजी रोड जो। अच्छा, पठानकोट की एंट्री खत्म की जाए डलहौजी रोड जो। लेकिन तिस जो टाइम लगना, हालांकि सर रेलवे मंत्री पीछे दे बोली कि कुछ करोड़ रुपये ने तिस डेवलपमेंट वास्ते सैंक्शन किया। डलहौजी रोड पठानकोट के बाहर नहीं है, गल सानू समझना पौनी। नहीं ऐसा पठानकोट बीच ही है, पर पठानकोट शहर बची जाना। पठानकोट जो वो करी के चक्की बैंक डेवलप किया था, ये हर जगह ही हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े शहर बाईपास सतिंग ही है कि शहर बड़ा चौक ना हो व्यवस्था। तो तिस वास्ते भी तिस भी चीज़ा कुछ बता दियाँ तो सारी जो चीज़ें ऑपरेशनल करनी है ना, ये सारी चीज़ें कट्ठियां होनी है। एक तो इस ऑपरेशनल विंग काम करा था, कमर्शियल विंग काम करा था, सिक्योरिटी विंग काम करा था। तो ये सारियां इन सारे का कुछ एक फॉर्मेलिटीज रही हैं, जिंगी सब फॉर्मेलिटीज पूरी होनी रेलवे चली पौनी। तो डॉक्टर साहब हम वापस चलते दे रहे ना, दे रहे तिना होशियार सिंह जी आई गए, भाजपा बड़ी पार्टी है, कई लोग वो दे तो तुम जो क्या लगता कि तुम सह होशियारी नहीं है कि भाजपा तुम बारे में कभी कुछ सोचे? जेडे नए नौजवान हैं तिन्हां बारे उनमें दिखा था कि बाहर थे 5 6 7 आई ये लोग होर काफ़ी मतलब कि बड़ा सागर है तो कई नदियाँ मिलनी तो जेडे अपने छोटे नाल मुनू तिन्हां दा क्या होगा बेचारे? देखा पंडित जी ऐसा है, तुम बड़े वरिष्ठ पत्रकार न कने भाजपा की राजनीति जो तुम भली भांति समझते, जिस बारीकी ने जिस समाज हित की दृष्टि ने भाजपा राजनीति कर दी, देश की कोई पार्टी नहीं करती। भाजपा हर चीज़ जो समाज हित ने दिखती है, जिस दिन भाजपा जो लगेगा कि इस समाज वास्ते कोई और व्यक्ति जो कोई और जिम्मेवारी देनी है उस दिन पार्टी ने देनी है। इस कोई किसी व्यक्ति विशेषता कोई विषय नहीं है कि जी फलाने की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो सकती, फलाने की हो सकती। तो ये पार्टी ने समाज के हित जो दिखते हुए कने कियां चीज़ां आगे बढ़ानियां ने तो अपने अपने निर्णय लेने। पार्टी पहला भी लैंदी है, पहला भी तुम देखियो ना कोई जिस चीज़ा जिन्होंने चीज़ों के बारे सोचे नहीं जा सकता, इस भाजपा से चीज़ां हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और वो चीज़ें अल्टीमेटली लोगों के फ़ायदे के लिए होती हैं, राष्ट्र हित के लिए होती हैं, समाज हित के लिए होती हैं। तो इसलिए भाजपा जो करती है और जो करती है वो ठीक करती है, और जो करेगी अब हम भाजपा के बतौर कार्यकर्ता भाजपा के हर निर्णय के साथ करेंगे। तो ये थे डॉक्टर शर्मा इन्होंने बोलना है भी हाँ भाजपा के हर निर्णय कने कने ना दसी था रेल कह नहीं चला दी कने देरे बारे भी हल्की हल्की दसी, हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता खुली के थे ना नहीं बोलना, पर कुल मिलाई करके इन्होंने बोलना है कि भाजपा इतू बढ़िया करा दी कने इतू जो हले खड्डे तो बड़े बारी हुई गए, शिलान्यास बड़े हुई गए, पर हले कोई चीज़ उपर नहीं निकली। तो हूँ दिखते इन्हों की गल कितनी लोगों तक पुजदी जरूर तो इस गल बात तू जो कदे ही लगी अपनी राय दिया कमेंट दिया कने आ कने जुड़ने जो तुआ बड़ा बड़ा आभार। मैं पंकज पंडित कने तुआ दिखा दे ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्ट। गोल्ड लेने से पहले बस ये 4 चीजें याद रखना। सिर्फ डिजाइन मत देखो, BIS हॉलमार्क चेक करो, HUID वेरीफाई करो, सिर्फ गोल्ड रेट मत पूछो, मेकिंग चार्जेस क्लियर समझो। आजकल सबसे कम बोलते हैं, पर ट्रस्टेड कौन है ये देखो, और फिर पूछो एक्सचेंज पॉलिसी। कल को अपग्रेड करना हो तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी वैरायटी देखो, कलेक्शन देखो, लाइट वेट डिजाइन देखो। हर शोरूम हैवी सेट्स नहीं लाइट वेट ऑप्शन भी देता है क्या? भूषण ज्वेलर्स में सब मिलता है। यहाँ हर कैलकुलेशन क्लियर मिलती है, लोएस्ट मेकिंग चार्जेस मिलते हैं, एक्सक्लूसिव वैरायटी मिलती है, और स्पेशली क्यूरेटेड लाइट वेट कलेक्शंस मिलते हैं, वो भी विश्वास के साथ। तभी तो भूषण ज्वेलर्स को कहते हैं ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी
आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।